इस बीच खबर है कि पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में मौजूद एक पुलिस चौकी पर आतंकी संगठन टीटीपी के आत्मघाती हमला किया, जिसमें 10 पुलिस वालों की मौत हो गई। 2 दिन पहले टीटीपी ने दक्षिण वजीरिस्तान में तैनात एक अधिकारी की बेरहमी से हत्या कर दी थी। और अब एक बार फिर आतंकी संगठन तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान ने खैबर पख्तूनख्वा के एक पुलिस चौकी पर आत्मघाती हमला कर पाकिस्तान की सरकार को खुली चुनौती दे दी। खबर है कि टीटीपी के इस हमले में वहां मौजूद 10 पुलिस अधिकारियों की मौत हो गई और कई लोग बुरी तरह घायल हो गए। खबर है कि इस आत्मघाती हमले को टीटीपी के एक आतंकी हमजा ने अंजाम दिया। इस आतंकी हमले के बाद से पूरा पाकिस्तान हिला हुआ है। पिछले साल नवंबर के आखिरी हफ्ते में शहबाज शरीफ सरकार के साथ सीजफायर तोड़ने के बाद से ही पाकिस्तान में टीटीपी के हमले बढ़ते जा रहे हैं और उनके निशाने पर पाकिस्तान के सुरक्षा बल और पुलिस के जवान हैं। इससे पहले इस महीने की शुरुआत में भी पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में 2 अधिकारियों को गोलियों से भून दिया गया और काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के उन दोनों अधिकारियों की हत्या का आरोप भी टीटीपी पर ही लगा था। उन दोनों अधिकारियों की हत्या उस वक्त की गई जब पाकिस्तान की सरकार ने टीटीपी को खत्म करने के लिए मिलिट्री ऑपरेशन शुरू करने की मंजूरी दी थी। इसके बाद 2 दिन पहले 18 जनवरी को टीटीपी के आतंकवादियों ने दक्षिण वजीरिस्तान में तैनात नाइक मोहम्मद नाम के अधिकारी की हत्या कर दी। खबरों के मुताबिक हत्या से पहले आतंकियों ने उन्हें अगवा किया और फिर उन्हें छोड़ने के लिए पाकिस्तान के सामने टीटीपी लड़ाकों को छोड़ने की शर्त रखी। लेकिन जैसे ही शहबाज शरीफ सरकार ने शर्त मानने से इनकार किया, आतंकियों ने उनकी हत्या कर दी थी। इधर 26 जनवरी से पहले दिल्ली के कई इलाकों में खालिस्तान समर्थक और राष्ट्र विरोधी नारे लिखने के मामले में स्पेशल सेल ने केस दर्ज किया और दीवारों पर लिखे इन भड़काऊ नारों को मिटाया और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। इस पूरी साजिश के लिए दिल्ली पुलिस को प्रतिबंधित संगठन सिख फॉर जस्टिस पर शक है, जिसका सरगना भारत का मोस्ट वांटेड गुरपतवंत सिंह पन्नू है। उधर पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि पुतिन ने अमेरिका को चेतावनी दी कि अगर क्राइमिया पर कब्जा करने के लिए उसने यूक्रेन का साथ दिया तो अंजाम बेहद खतरनाक होंगे। एक रोज पहले ही ये खबर आई थी कि क्राइमिया पर हमले के लिए अमेरिका यूक्रेन को लंबी दूरी तक मार करने वाला हथियार देगा, जिसके दम पर ज़ेलेंस्की ने यह हुंकार भरी थी कि वो क्राइमिया को रूस के चंगुल से छुड़ाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक देंगे। माना जा रहा है कि इसी वजह से पुतिन का गुस्सा 7वें आसमान पर है। यूक्रेन के साथ साथ अमेरिका को भी ये धमकी दे डाली कि अगर क्राइमिया पर आंच भी आई तो रूस परमाणु बम दागने से डरेगा नहीं। मतलब पुतिन ने ये साफ कर दिया कि यूक्रेन अमेरिका के साथ मिलकर क्राइमिया पर कब्जा करने का सपना छोड़ दे। एक दिन पहले ही पश्चिमी मीडिया ने ये दावा किया था कि ज़ेलेंस्की क्राइमिया पर हमला बोल सकते हैं और इसके लिए यूक्रेन ने बाकायदा अमेरिका के साथ मिलकर प्लानिंग भी कर ली है। और प्लान ये है कि क्राइमिया पर हमला कर पुतिन को एक अलग मोर्चे पर फंसाया जा सके, जिससे जंग में यूक्रेन का पलड़ा भारी हो जाए, ताकि भविष्य में पुतिन के साथ समझौते की नौबत आए तो क्राइमिया के मुद्दे पर उन्हें झुकाया जा सके, क्योंकि क्राइमिया को पुतिन अपनी शान समझते हैं, जिस पर उन्होंने 2014 में कब्जा किया था और उसे रूस से जोड़ने के लिए पुतिन ने कर्च ब्रिज बना दिया था। इसी ब्रिज का इस्तेमाल करके रूस घातक हथियार और सैनिक क्राइमिया तक पहुंचाता है। यहीं से रूसी सेना यूक्रेन में दाखिल होती है। इसीलिए क्राइमिया रूस के लिए इतना अहम है कि उसे खोने के बारे में पुतिन सपने में भी नहीं सोच सकते। इसी वजह से उन्होंने सुरक्षा के लिए क्राइमिया की किलेबंदी कर रखी है। पुतिन ने वहाँ खतरनाक एयर डिफेंस सिस्टम से लेकर परमाणु हथियार तक तैनात कर रखे हैं।